नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे साई वाली रानी के साथ बनी सत्य घटना पे। सुबह के 5 बजे थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक छोटी सी लड़की रानी अपनी फटी पुरानी चादर में कप कपाते हुए चाय बना रही थी। चाय से लोग गर्मा गर्म वाय तो अपनी मीठी आवाज में पुकार रही थी। उसकी उम्र बस 15 साल रही होगी, लेकिन आंखों में उम्र से ज्यादा समझ और जिम्मेदारी थी। वे पास ही रखी एक छोटी सी केतली में पानी उबाल रही थी और एक पुराना स्टोव उसकी रोजी रोटी था। तभी वहां एक आदमी बोला, अरे बच्ची, इतनी सुबह सुबह चाय बेचने क्यों आ रही जाती हो? ठंड में कांप रही हो? रानी मुस्कुराई और बोली, साहब, ठंडी तो उन लोगों को लगती है जिनके पास कंबल होते हैं। हमें तो सिर्फ रोटी की चिंता होती है। आदमी पूर हो गया। पिता का वादा। रानी के पापा स्टेशन पर कुली का काम करते थे, पर 1 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया। उस दिन से रानी ही घर की जिम्मेदारी उठा रही थी। उसकी माँ बीमार रहती थी। खांसी, बुखार और कमजोरी ने उन्हें तोड़ दिया था। रानी बेटा, तू पढ़ाई क्यों नहीं करती थी? अब अम्मा, मैं फिर पढ़ूंगी जब आपके लिए दवाई के पैसे जुटा लूंगी। माँ सस आंखों में आंसू लेकर उसे देखती रहती। स्टेशन की लड़की हर दिन रानी स्टेशन पर चाय बेचती। कभी कोई यात्री उसकी चाय पीकर पैसा दे देता, तो कभी कोई बिना पैसे के चला जाता। के मुस्कुराकर बस यही कहती, कोई बात नहीं साहब, अगली बार दे देना। एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक नौजवान आया। कपड़े साफ, जूते समसमान थे। अरे लड़की, एक चाय देना। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी लीजिए साहब। बिल्कुल गरम चाय है। वो आदमी बोला, तुम्हारी चाय तो बहुत अच्छी है, पर तुम्हारी बातों में और भी मिठास है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? रानी। रानी मतलब सच में नाम के जैसी? उसका नाम था अमन, और वो एक कॉलेज स्टूडेंट था जो हर दिन ट्रेन से आता जाता था। धीरे धीरे रानी और अमन की दोस्ती हो गई। अमन हर सुबह उसकी चाय पीने आता और हमेशा पैसा ज्यादा देकर जाता। कभी कभी किताबों भी लाकर देता। पढ़ी रानी, तुमने बहुत हुनर है। मुसीबत की बारिश। एक शाम भयंकर बारिश होने लगी। पूरा स्टेशन पानी में डूब गया। पूरा स्टेशन पानी में डूब गया। रानी की दुकान यह जाने की कगार पर थी। वो अपनी केतली और गैस बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेज हवा ने सब उड़ा दिया। घर पहुंची तो माँ को तेज बुखार था। दवाई के पैसे नहीं थे। सनी ने बिना कुछ सोचे अगले दिन शहर के बड़े बाजार में जाकर आवाज लगाई, चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय लोगो। उस देकर हंसे, अरे छोटी सी लड़की, तू तो बच्चों जैसी है। पर रानी को किसी की परवाह नहीं थी, जो सिर्फ अपनी माँ के लिए मेहनत कर रही थी। एक नई शुरुआत। एक दिन वही अमन बाजार से गुजर रहा था। उसने रानी को देखा, भीगती हुई फिर भी मुस्कुराती हुई चाय बेच रही थी। वो उसके पास गया। रानी, तुम अब यहाँ कैसे? रानी बोली, बारिश में स्टेशन पर कोई नहीं आता, इसलिए यहाँ आ गई। इसलिए यहाँ आ गए, अमन ने कहा। रानी, मेरे पापा एक रेस्टोरेंट बुलाते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। तुम वहाँ काम कर सकती हो? रानी ने मना किया, मैं भीख नहीं चाहती साहब, मैं मेहनत से कमाना चाहती हूँ। मैं मेहनत से कमाना चाहती हूँ। अमन मुस्कुराए, तो मेहनत से ही काम करो, नौकरी की तरह। तुम्हारी चाय मेरे रेस्टोरेंट में बिकेगी, तुम्हारे नाम से। होटी चाय वाली से रानी टी कॉर्नर तक कुछ ही हफ्तों में अमन के पापा के होटल में एक छोटा सा स्टॉल बना। रानी की कॉर्नर, जिसे खुद रानी चलाती थी, जे 5 तरह की चाय बनाने लगी। अदरक,
इलायची वाली चाय, नींबू वाली चाय, तुलसी वाली चाय, मसाला चाय और उसकी खास रानी सिंपल चाय। ग्राहक उसकी मुस्कान और चाय दोंगे के दीवाने हो गए। हर कोई बोलता कि रानी बिटिया एक स्पेशल चाय देना। सोशल मीडिया की जादू अमन ने उसका एक वीडियो बनाया जिसमें वो बारिश में धाय बना रही थी और मुस्कुराकर कह रही थी, गर्मा गर्म चाय पीकर देखिए, गर्मा गर्म चाय पीकर देखिए, ठंड दिल से भाग जाएगी। वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। हर तरफ छोटी चाय वाली रानी की चर्चा होने लगी। लोग उसे देखने आने लगे, कुछ इंटरव्यू देने लगे। टीवी वाले भी उसके स्टॉल पर पहुंचे। रानी अब रोज सैकड़ों कप चाय बेचती थी। उसकी माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में हुआ। धीरे धीरे उसने 3 और शाखाएं खोली। रानी टी कॉर्नर स्टेशन मार्केट और कॉलेज के माँ की मुस्कान। एक दिन उसकी माँ बोली, बेटी तेरा पापा होता ना तो गर्व से कहता कि मेरी रानी सच में रानी है। रानी की आंखों में आंसू आ गए, पर इस बार वो खुशी के थे, सपनों की उड़ान। जब अब रानी सिर्फ साई साई वाली नहीं थी, वो एक बिजनेस वूमन बन गई थी जो अपने जैसे गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद करने लगी। वो बोली, जिसे कोई मौका नहीं देता उसे खुद अपने लिए रास्ता बनाना पड़ता है। छोटी साई वाली अब सबके लिए प्रेरणा बन गई थी, सबके लिए प्रेरणा बनी गई थी। दोस्तों, हर कहानी को सिखा जाती है, कभी रिश्तों का मोल तो कभी जीवन का सच। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे एक लाइक जरूर कर दे। अपनी राय कमेंट में लिखे, क्योंकि आपकी बातें हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये भावनाएं और संदेश ज़्यादा दिलों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और दिल छू जाने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, धन्यवाद। जुड़े रहिए, क्योंकि हर कहानी के पीछे छुपा होता है जिंदगी का एक नया सबक। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू ऊर्जा के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बने रहे हमारी चैनल के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद।